हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी एसवी बख्शी की वोकैबलरी सीरीज को। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि आपकी जो अरिहंत की बुक है, ठीक है, इसमें जितना भी आपका वोकैबलरी पार्ट दे रखा है उसको मैंने पूरा कवर करने की कोशिश करी है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपके 12 लेक्चर्स को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे और पसंद भी किए होंगे दोस्तों। तो आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप अपनी इंग्लिश में वोकैबलरी को इम्प्रूव करना चाहते तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वोकैबलरी आती है दोस्तों, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे यही कोशिश है कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को प्रेजेंट करूँ और आपको सारी जो चीज़ें मैं बताऊँ वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। शालू वाजपेयी नेम से है, वहाँ पे आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी जितनी भी नोटिफिकेशन अपडेट्स होती हैं, पीडीएफ होती है, उसको शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ठीक है। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे शालू वाजपेयी ऑफिशियल करके मेरा पेज है। आप फेसबुक पे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको मेरा पेज मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं आपके स्टडी रिलेटेड, मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप यहाँ पे इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके होमोफोन्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके होमोफोन्स क्या होते हैं, कि वह शब्द जो आपके प्रोनाउंस करने पर सेम लगते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं ना वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं दोस्तों। तो हम लोग उसके आगे ही इसको कंटिन्यू करेंगे भी। तो यहाँ पे जो आज का हमारा पहला वर्ड है आपका क्या वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है। स्टोर ऑफ एंड सीक्रेट ऑफ फूड मनी एक्सेट्रा। मतलब इसका क्या हो गया कि कोई आप जो भोजन हो गया, धन हो गया, उसको आप मतलब गुप्त रूप से रख रहे हो, गुप्त रूप से भंडार करके संचित करके रख रहे हो। तो उसके सेंस में हम इस शब्द को यूज करते हैं। और दूसरा इसका मतलब यही है कि टू कलेक्ट एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मतलब क्या हो गया इसका, किसी वस्तु को आप बड़ी मात्रा में छुपा करके या फिर संचित कर रहे हो, जमा कर रहे हो, तो उसके लिए हम शब्द को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है अमास टू स्टोर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे दूसरा शब्द है, यहाँ पे देखिए HORDE है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गैंग हो गया, यानी कि आपका कोई गैंग हो गया, झुंड हो गया। तो उसके लिए हम शब्द को यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसके लिए मतलब जो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का झुंड हो, भीड़ हो। जैसे कोई मेला लगता है तो वहां पे आप देखते हैं बहुत ज्यादा मतलब झुंड लगे किसी भी चीज में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत ही झुंड लग जाता है, ठीक है। अगर कोई मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे झुंड लग जाता है। किसी भी सेंस में आप ले सकते हो, तो वहाँ पर आप शब्द इस शब्द का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद देखिए जो आपका इसका दूसरा मतलब क्या होता है, नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है। मतलब जो खाना बदोश जाति होती है उसके लिए भी हम इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों डिफरेंसेस में समझ में आ गए होंगे। पहला जो मतलब है वो देखिए कि HOARD, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप गुप्त रूप से इकट्ठा कर रहे हो, संचित कर रहे हो, ठीक है। वो आपका धन भी हो सकता है, भोजन भी हो सकता है। तो अलग अलग सेंस में हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मतलब है यहाँ पे, कि जो लोगों का बहुत ही भीड़ होती, झुंड होता, उसके सेंस में, और जो हमारी खाना बदोश जातियाँ होती उसके सेंस में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो दूसरा शब्द है वो हमारा क्या है, हिस्टोरिक है। क्या है हमारा, हिस्टोरिक है। इसका देखिए मतलब क्या होता है, फेमस और इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। मतलब आपके जो इतिहास में जो महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, उसका कोई महत्व है, ठीक है। तो उसके सेंस में हम इसको शब्द को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत सारी आपकी हिस्टोरिक चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो उसके लिए महात्मा गांधी हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ही वो फेमस पर्सनालिटी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी हिस्ट्री में, ठीक है। पानीपत का वॉर हो गया, इन सब तरह की जो चीज़ें होती है वो आपकी क्या है, फेमस हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे जिसका आपके इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है आपका हिस्ट्रॉनिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है एक्सेसिवली थेरेटिकल और ड्रामेटिक इन कैरेक्टर और स्टाइल। मतलब इसका यहाँ पे ये हो गया कि आर्ट ऑफ एक्टिंग, जहाँ पे आपका जो ड्रामेटिक कैरेक्टर ऑफ स्टाइल है उसके सेंस में यूज़ होता है ये शब्द आपका। उसके बाद जो तीसरा आपका शब्द है हिस्टोरिकल ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या है,
कि कोई चीज़ आपकी देखिए वास्तविक है, ठीक है, आपकी भौतिक अस्तित्व वाली है या फिर वो इतिहास से आपके संबंधित है, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। जैसा कोई आपका हिस्टोरिक आपका इवेंट हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लिखा भी है दैट रियली लिव्ड और हैपेंड कनेक्टेड विद द रियल पीपल और इवेंट इन द पास्ट। जो भी चीज़ें मतलब कि जो इवेंट्स पास्ट में हुए हैं, उसके लिए हम हिस्टोरिकल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अभी देखिए हमारा जो दूसरा शब्द है वो आपका क्या है, ह्यूमिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है आपका पोलाइटनेस, द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर। मतलब यहाँ पे देखिए क्या है कि आप बहुत ज़्यादा विनम्र हैं, क्या है, विनम्रता, उसके लिए हम इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ह्यूमिलेशन, ठीक है, इसका देखिए बिल्कुल अलग मीनिंग है। इसका मतलब ये होता है टू मेक समबडी फील एम्बैरस्ड। क्या है, टू मेक समबडी फील एम्बैरस्ड, इसका देखिए मतलब क्या हुआ कि किसी को आप बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे हो, ठीक है, उसको अपमानित कर रहे हो, अपमान कर रहे हो एक तरह से, तो उसके लिए हम इस शब्द को यूज़ करेंगे। जहाँ तक यहाँ पे लिखा हुआ इंसल्ट डिस्ग्रेस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कभी कभी कैसा होता है कि अगर कोई टीचर हमें लाइक नहीं करता, वैसे ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मैं कुछ टीचर की बात कर रही हूँ। तो अगर हम उनके सामने अपना कोई भी काम को मतलब कि दिखाते कि मैम मैंने आज ये किया, तो वो हमें क्या करते हैं, वो हम पे हंसते हैं, ठीक है, हमें ह्यूमिलेट करते, तो हमें ऐसा फील होता है कि इन्होंने हमको एम्बैरस किया है। ऐसा क्लास में बहुत सारे लोग के साथ हुआ भी होगा, तो ऐसा आप सोच सकते हो वहाँ से, या फिर कहीं पर भी, घर में भी, फैमिली फंक्शंस में भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, तो आपको ह्यूमिलेटेड लगता है ना, आपको लगता है कि मैं मतलब दूसरों से कम हूँ, तो आपको वो फीलिंग जहाँ पे आती, तो उसके लिए हम ह्यूमिलेशन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप खुद को इंसल्ट फील कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा शब्द है वहाँ पे देखिए क्या है, ऑनरी। यहाँ पे देखिए गिव एज एन ऑनर विदाउट अ पर्सन रीडिंग, ठीक है, नीडिंग द यूजुअल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ठीक है, नॉट पेड। यहाँ पे देखिए इसका मतलब यहाँ पे यही है कि आप किसी को सम्मान के रूप में, ठीक है, प्राप्त जो मतलब जो व्यक्ति होता है जिसमें आपके नियमित जो योग्यता की आपको जो मतलब उसको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। या फिर दूसरा जो इसका है क्या है, अनपेड है, ठीक है, उसका क्या मतलब कि इसको आप पेड नहीं कर रहे हो। उसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा शब्द है वो क्या, ऑनरेबल, यानी कि डिजर्विंग ऑनर। जैसे कि देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि वही चीज़ें हैं कि सम्मानजनक जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी एक्टिंग इन अ वे दैट मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू, हैविंग और शोइंग ऑनर जैसे। और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके आगे द लग गया है, क्या लग गया, द लग गया है, ये एक टाइटल होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम लोग मतलब प्रेसिडेंट को बुलाते तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो गया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो गया, तो उनके आगे ऑनरेबल लगाते हैं, उनको मतलब एक टाइटल दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी कि हाई ऑफिशियल एंड टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट व्हेन दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर। तो जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, तो उसके लिए वो ऑनरेबल वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ये सम्मानजनक भी होगा, और अब जो ये पार्लियामेंट में जो हाई ऑफिशियल्स जो मेंबर्स होते हैं, उन जो आपस में बात करते हैं, तो वो लोग भी इस शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे दूसरा आपका शब्द क्या है, ह्यूमन है। आप सभी जानते हैं ह्यूमन का मतलब क्या होता है, रेस ऑफ ह्यूमन कनेक्टेड विद द पीपल, नॉट विद एनिमल्स, मशीन्स और गॉड्स, ठीक है। मतलब टिपिकली जो पर्सन होता है, पीपल होते हैं, उनके लिए बात हो रही है, यानी कि हम मानव जाति, इंसान की बात हो रही है। उसके बाद देखिए ह्यूमन, यहाँ पे देखिए इसके आगे अगर आपने ई लगा दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा काइंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यही है, हैविंग और शोइंग काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग स्पेशली टू अ पर्सन एनिमल दैट इज सफरिंग। मतलब जो भी पर्सन हो गया या फिर एनिमल जो चीज़ें सफ़र कर रहा है, जिस चीज़ से, जिस परेशानी से, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, ठीक है। उसकी फीलिंग्स को आप समझ पा रहे हो कि किस वो तकलीफ से गुजर रहा है, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारे जो हमारे बाहर जो कुत्ते ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है, तो उनको खाने के लिए नहीं, तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ के उनकी मदद कर रहे हैं, कि उनको पता है कि इंसानों के साथ साथ जो आपके जानवर भी इस लॉकडाउन में आपके बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उन वर्ड को मतलब कि आप ह्यूमन वर्ड का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा वो काइंड है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में,
जिसकी वजह से अभी भी इंसानियत दुनिया में ज़िंदा है, तो यहाँ पे हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हेल है, इसका देखिए मतलब कि HAIL, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये काफ़ी सारे इसके मीनिंग है, आप एक-एक करके पहले देखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है टू प्रोक्लेम दैट समबडी समथिंग इज़ वेरी गुड और वेरी स्पेशल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कोई आपके व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है, उसकी मतलब वो सार्वजनिक रूप से मतलब प्रशंसा करना उसका, ठीक है। तो उसके लिए हम इस शब्द को यूज़ करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए जो दूसरा है टू कॉल और वेव टू समबडी समथिंग। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी व्यक्ति हो गए, किसी मतलब कि कोई चीज़ है उसको आप क्या कर रहे हो, पुकार रहे हो या फिर हाथ से क्या कर रहे हो, इशारा दे रहे हो। जैसे हम लोग होता नहीं, अगर कोई इंसान भीड़ में खड़ा होता है तो हम उसको इशारे से बुलाते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं ना। तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा मतलब है वो क्या है, व्हेन इट हेल्स स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो आपके आकाश से जो गिरने वाले जो ओले होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है, ठीक है, तूफान बिजलियाँ कड़क रही हैं, तो उसमें क्या होता है, ओले भी गिरते हैं ना। तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्रोजन एयर हो गया। उसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इसका फिर चौथा मतलब क्या, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज एम्ड एट समबडी इन ऑर्डर टू हार्म हिम हर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि किसी व्यक्ति को आप हानि पहुंचाने के लिए, ठीक है, उससे मतलब कि जो लाभ बना करके, उससे लक्ष्य बना करके, मतलब उस पर कोई भारी जो वस्तु होती है उसको मतलब उसकी बौछार कर देना, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि अगर आप कहीं वॉर कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे के बता रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको टारगेट कर रहे हो ना, किसी पर्सन को। तो उस पे आप क्या कर रहे हो, उस पे जैसे गोलियों की बौछार कर रहे हो, ठीक है, पत्थर मार रहे हो, उसको अब्यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए भी हम हेल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे मीनिंग्स को आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर भी आपको आता है ऐसा वर्ड तो आपको समझ जाना है कि इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट इसकी स्पेलिंग है वो क्या, HALE है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। यहाँ पे ओल्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली आपके ओल्ड पर्सन के लिए यूज़ होगा जो आपकी आपका स्ट्रॉन्ग होंगे और हेल्थी होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बने हुए हैं, क्योंकि वो अच्छा डाइट लेते हैं, सुबह पार्क में जाते हैं, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए शब्द को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या, हेल्थी, हैविंग हेल्थ नॉट ऑफेंड एल, मतलब वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, स्ट्रॉन्ग हैं, वेल हैं, ठीक है, बढ़िया है वो। तो उसके लिए हम हेल्थी वर्ड का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्थफुल लिखा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रमोटिंग हेल्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं हेल्थ को, गुड हेल्थ को, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आपका शब्द क्या, हाइपोक्रिटिकल है। क्या है आपका यहाँ पे, हाइपोक्रिटिकल है। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपकी वास्तविकता से विपरीत, ठीक है, जो उचित मतलब कि उच्च नैतिक मापदंड होते हैं ना, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई जैसे व्यक्ति होता है, वो मतलब ढोंग रखने के लिए व्यक्ति जो होता है उसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, a person who pretends to have moral standards and opinion which she does not really have। मतलब वो इस तरह से दिखा रहा है कि उनके जो मॉरल स्टैंडर्ड है और ओपिनियन है काफ़ी हाई है, लेकिन वो कुछ भी मतलब कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उसको मतलब उनके अंदर एक्चुअली में नहीं, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखा रहे हैं। आपकी वास्तविकता कुछ और ही है, ठीक है, रियलिटी कुछ और है। और वो मतलब कि जैसे आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, वो सामने तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी भी अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है उसमें वो क्या करते हैं, एकदम पाखंडी बने हुए हैं। तो जिसको एकदम सिंपल मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो पाखंडी जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि जैसे बड़े-बड़े लोग हैं यहाँ पे सोशल मीडिया में डालते हैं कि आपको जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें करते हैं कि मतलब जानवरों को पिंजड़े में नहीं बंद करना चाहिए। लेकिन वो मतलब क्या कर रहे हैं, कोट पहन रहे, जैसे होता नहीं फोर कोट एक होता है, और कोई मतलब कि मीट खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करे, तो वो क्या हो गया, हाइपोक्रिटिकल हो गया ना। आपकी वास्तविकता कुछ और है सोशल मीडिया पे और आप पर्सनल लाइफ पे कुछ और ही हो, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब पूरी हाइपोक्रेसी है। उसके बाद है कि हाइपर क्रिटिकल है, ठीक है। यहाँ पे टू क्रिटिकल मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेसिवली और अनरीजनेबली क्रिटिकल स्पेशली ऑफ स्मॉल फॉल्ट्स, मतलब आप छोटी छोटी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा आप क्रिटिकल हो जा रहे हो, हाइपोक्रिटिकल हो रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या, अनरीज़न यानी कि कोई रीज़न नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब कोई रीज़न नहीं होता, उसके बाद भी वो छोटी-छोटी बात पे फॉल्ट निकालना शुरू कर देते हैं, लाइक। तो उसके लिए हम हाइपर क्रिटिकल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वहाँ पे क्या, ह्यूमैनिटी है।
क्या ह्यूमैनिटी है, ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड थॉट ऑफ एज अ ग्रुप, मतलब यहाँ पे मैन काइंड की बात हो रही, क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे यही हो गया कि हम सब मतलब कि एक मैन काइंड है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो बहुत ज़्यादा काइंड हो, समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए भी ह्यूमैनिटी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है, डिवोशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, मतलब देखिए जो बंदा है, ठीक है, जो भी इसका ह्यूमैनिज्म का मतलब ये है कि अ बिलीफ सिस्टम based on the principle that people's spiritual and emotional needs can be satisfied without following God and religion, मतलब जो पीपल होता है, ह्यूमैनिज्म क्या होता है एक्चुअली में, कि जो बंदा होता है, ठीक है, वो ये यकीन करता है कि हमें मतलब कि खुश रहने के लिए, हमें स्पिरिचुअल इमोशनल नीड के लिए हमको मतलब कि किसी गॉड को या रिलीजन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपस में मतलब कि भाईचारे से प्रेम से रहेंगे तो हम उससे भी मतलब कि डील कर सकते हैं, तो ये बिलीफ सिस्टम होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमैनिज्म बोलेंगे, मतलब वो गॉड और रिलीजन को इतना फॉलो नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि इसके बिना भी हम लोग खुश रह सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग ह्यूमैनिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपका, देखिए जो नेक्स्ट शब्द है वो क्या, कि हॉलो है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है नॉट सॉलिड विद अ होल फर्स्ट। इसका देखिए काफ़ी इसके मतलब है, यहाँ पे मैंने स्लैश करके लिखा, तो इसका मतलब है कि ये एक वर्ड है, उसके बाद दूसरा मीनिंग ये है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला वर्ड है उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो खोखला होता है ना, खोखला, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दूसरा आपका वर्ड है उसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो चेहरे का जो अंश होता है, जो मतलब कि कुछ लोग के अंश होते ऐसे होते हैं, चेहरे का फेस कट ऐसा होता है कि वो थोड़े से अंदर उनका चेहरा धंसा हुआ होता है, यानी कि थोड़ा चिपका हुआ होता है ना, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए जो आपका नॉट सिंसियर, ठीक है, नॉट सिंसियर का मतलब यहाँ पे ये हो गया, सॉरी, कि यहाँ पे देखिए ये हो गया कि नॉट सिंसियर मतलब वो बनावटी झूठा है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होगा। उसके बाद देखिए यूज्ड अबाउट अ साउंड, मतलब आप साउंड के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप देखिए जाते हैं ना, तो मतलब आवाज़ जो होती है अभी खाली स्थान में मतलब कि आती हुई प्रतीत होती है ना, जैसे आप किसी मतलब महल में चले जाओ या फिर कोई मतलब बड़ा सा हॉल है, आप उसमें कोई आवाज़ करोगे तो वो आपको मतलब कि क्या होगा, वापस आएगी ना, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉलो के काफ़ी ज़्यादा मीनिंग है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो इसका चौथा मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि चारों तरफ की जो ज़मीन होती है ना, उसमें मतलब कि एक तरह से गड्ढा हो गया, ठीक है, जो घाटी होती है उसके लिए भी हम हॉलो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है नॉट सॉलिड विद द होल्स फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो इसका फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज वर्ब, इसको ध्यान में रखना है, हॉलो समथिंग आउट, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ टू टेक आउट समथिंग पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी वस्तु को खोखला कर देना अंदर से, तो उसके लिए हम इस शब्द को यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे सैक्रेड यानी कि पवित्र चीज़ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पवित्र चीज़ की बात हो रही है। टू गिव समथिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ इट बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड, मतलब कि वो बहुत पुरानी है या फिर वो बहुत ही होली है, सैक्रेड चीज़ों के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो HALO है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि देखिए जो आपका क्या बोलते हैं कि जो विशेषकर ग्रहण के समय जो सूर्य और चंद्रमा होता है उसके चारों तरफ जो आपको दिखने वाला जो प्रकाश होता है ना, उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा देखिए प्रकाश मंडल तो होता ही है, और जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी जैसे अभी रामायण और महाभारत चल रही, तो आपने देखा होगा जब भगवान जी प्रकट होते हैं, भगवान जी अपने दर्शन देते, तो उनके आगे पीछे मतलब कि जो उनके सर के मुकुट के पीछे एक आपको प्रकाश दिखता है, ठीक है, मतलब कि एनलाइटमेंट वाला ना, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने गौतम बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमा देखी होंगी, तो उनकी जो मतलब कि क्या होता है, उनके सर के पीछे वो क्या एकदम से लाइट प्रकाश दिखता है ना, तो उसके लिए हम हेलो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे मीनिंग समझ में आ गए होंगे। इसकी PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू वाजपेयी नेम से हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर कोई कमी रहती तो प्लीज़ मेरे को क्या हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।